प्यारे बच्चों, आइए बात करते हैं। आपको जो सबसे ज़्यादा समस्या आती है बच्चों को हिंदी कोर में कि जो लिखित परीक्षा के अलावा श्रवण, वाचन और प्रोजेक्ट की परीक्षा ये कैसी होगी, क्या होगी। बहुत से बच्चे इसमें परेशान रहते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको जैसा पता होगा कि सीबीएसई ने अब आपकी जो परीक्षा है कक्षा 12वीं की वो 2 टर्म में विभाजित की है। जो पहला टर्म है वो नवंबर में होने वाला है, ठीक है, और जो दूसरा टर्म है वो जो है मार्च में होगा। तो इसी तरह से जिस तरह से पूरे आपके जो पाठ्य पुस्तक है उसके पाठ्यक्रम को 2 भाग में विभाजित किया गया है, उसी तरह से जो इंटरनल असेसमेंट है, आंतरिक मूल्यांकन है, उसको भी 2 भाग में बांटा गया है। तो टर्म 1 के अंतर्गत सिर्फ आपको श्रवण और वाचन का जो मूल्यांकन है वो किया जाएगा, और टर्म 2 के अंतर्गत प्रोजेक्ट लिखा जाएगा, प्रोजेक्ट दिखाना है आपको, ठीक है, प्रोजेक्ट फाइल बनानी है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि टर्म 1 में यानी अभी नवंबर तक का जो फर्स्ट टर्म है उसमें आपका जो इंटरनल असेसमेंट में मूल्यांकन है वो सिर्फ श्रवण यानी लिसनिंग स्किल का असेसमेंट होगा और वाचन यानी स्पीकिंग स्किल का, और दोनों 5-5 अंक का है। तो ये आप दिमाग से निकाल दीजिए कि आपको जल्दीबाजी में कि प्रोजेक्ट मैं कैसे तैयार करूं, क्या करूं। तो प्रोजेक्ट का जो मूल्यांकन है वो आपका टर्म 2 में होगा। पहली बात तो ये क्लियर हो गई, ठीक है। तो टर्म 1 के अंतर्गत जैसे आप 40 अंक का जो है परीक्षा देंगे, लिखित परीक्षा देंगे जो कि एमसीक्यू पर आधारित है, और उसके साथ साथ जो आपके विषयाध्यापक हैं वो 2 मूल्यांकन श्रवण और वाचन का, ये जो है 5-5 अंक का होगा। ये कैसे होगा, क्या करना होगा, शिक्षक को क्या करना होगा, विद्यार्थी को क्या करना होगा, हमने एक ये वीडियो तैयार किया है। आप इसको थोड़ा समझ लें, आपको आसानी रहेंगी, आपकी जो शंकाएं हैं बहुत सी वो भी दूर हो जाएंगी। देखिए, श्रवण परीक्षा जो है वो 5 अंक की होगी। श्रवण शब्द का मतलब होता है सुनना, ठीक है, यानी आप जो विद्यार्थी हैं उसके सुनने की क्षमता का मूल्यांकन इसमें किया जाता है। अब इसमें 2 तरह से होगा, वर्णित या पठित सामग्री को सुनकर अर्थ ग्रहण करना, ठीक है, यानी जो आप कोई भी चीज़ सुनते हैं या पढ़ते हैं तो किस तरह से आप जो है उसको अर्थ ग्रहण करते हैं, ठीक है। अब इसमें बहुत सी चीज़ें आपको दिखाई जा सकती हैं, बताई जा सकती हैं, जिसके आधार पर मूल्यांकन हो सकता है। उसमें से क्या क्या है, जैसे कोई वार्तालाप कर रहे हैं आप, ठीक है, वार्तालाप में से किस तरह से आप अपनी बात रख रहे हैं, और जैसे कोई वाद विवाद प्रतियोगिता करा के भी जो परीक्षक है, जो विषयाध्यापक है वो मूल्यांकन कर सकते हैं। आपसे भाषण भी जो है करवा सकते हैं, और ये सब सीबीएसई के द्वारा निर्धारित है, ठीक है। कविता पाठ भी आप कर सकते हैं। तो जब आप कविता पाठ करेंगे तो किस तरह से आरोह अवरोह के द्वारा आप जो है प्रस्तुत करते हैं ये देखा जाता है, ठीक है। और ठीक उसी तरह से जब आप भाषण देते हैं तो विषय वस्तु को किस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं, जो बात आप कह रहे हैं उसको कितने आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं ये देखा जाता है। वाद विवाद जब आप कर रहे हैं तो किस तरह से तर्क कर रहे हैं ये भी चीज़ें देखी जाती हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप ये जो पीला इसमें देख रहे हैं अव्यक्त के ढंग को समझना और मूल्यांकन करना, क्योंकि आप एक भाषा के विद्यार्थी हैं और भाषा जो ग्रहण कर रहा है विद्यार्थी उसको पढ़ना भी आना चाहिए और बोलना भी आना चाहिए। तो भाषा का भाव और अर्थ ग्रहण करने के पश्चात आपने जो आत्मसात किया है उसको अपने शब्दों में आप कैसे अभिव्यक्त कर सकते हैं, ठीक है, ये श्रवण परीक्षा के माध्यम से मूल्यांकन आपका किया जाता है। अब जो शिक्षक हैं वो इस तरह से भी इसको अपना सकते हैं कि जैसे कोई परीक्षक अनुच्छेद का स्पष्ट वाचन करे 2-3 मिनट का, ठीक है, यानी वो कोई भी विषय चुन सकते हैं जिस विषय को बच्चों के सामने वाचन करेंगे 2 या से 3 मिनट का होना चाहिए, 2 मिनट से कम ना हो और 3 मिनट से अधिक भी ना हो। और उसके बाद जब बच्चे उसको सुन लेंगे, ठीक है, सुन लेंगे, सुनने के बाद उस पैराग्राफ से संबंधित जो वाचन किया है परीक्षक ने उससे संबंधित जो प्रश्न है उसका उत्तर उन्होंने देना है। अब ये उत्तर जो है मौखिक भी परीक्षक पूछ सकता है और लिखित भी पूछ सकता है। और जैसा कि सीबीएसई ने ये भी कहा है कि अगर परीक्षक चाहें तो जो पैराग्राफ से संबंधित जो विषय वस्तु जो आप बच्चों के सामने वाचन करने जा रहे हैं, बोलने जा रहे हैं, वो प्रश्न भी आप दे सकते हैं बच्चों को, और बच्चा उस पेपर को रख लेगा और सबसे पहले पूरा सुनेगा, प्रश्न को पढ़ सकता है, और उसके बाद वो जो है उसको आप जब वाचन करेंगे तो वो सुनेगा और सुनने के बाद उसका उत्तर लिखेगा, ठीक है। तो ये भी कर सकते हैं। इसके अलावा कोई ऑडियो वीडियो भी आप बच्चों को दिखा सकते हैं 2 से 3 मिनट का, ठीक है, और जिसके आधार पर आप प्रश्न तैयार कर सकते हैं और उससे संबंधित प्रश्न आप बच्चों से पूछ सकते हैं। इस तरह आप जो है
जो श्रवण परीक्षा है उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। अनुच्छेद जो है लगभग 250 शब्दों का होना चाहिए, यानी कि जो आप पढ़ें 250 शब्दों से ज़्यादा ना हो, ताकि बच्चे उसका भाव और अर्थ सही ढंग से ग्रहण कर सकें, और एक निश्चित समय में, क्योंकि बच्चों की संख्या भी ज़्यादा होती है, तो बच्चे उसको आसानी से समझ सकें और आप भी मूल्यांकन सही और ईमानदारी से कर सकें। ठीक है ना। और जो भी पैराग्राफ का चुनाव करें या कोई दृश्य श्रव्य सामग्री हो, बहुत कठिन सामग्री हो, बच्चों के मानसिक स्तर के अनुकूल हो, सहज सामग्री हो, ठीक है, ज़्यादा कठिन नहीं होनी चाहिए, और जो बात कही गई हो वो कथ्य या घटना पूर्णतः स्पष्ट होनी चाहिए। ठीक है। और जो भी अंश एवं वाचन का उच्चारण शुद्ध हो, स्पष्ट हो, एवं विराम चिन्हों के उचित प्रयोग सहित होना चाहिए, ताकि जो विद्यार्थी हो भाव और अर्थ का सही ग्रहण कर सके। ठीक है। अब क्या करेंगे, विद्यार्थी और ध्यानपूर्वक परीक्षक के द्वारा वाचन को अथवा जो ऑडियो क्लिप है उसको सुनने के पश्चात परीक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देंगे कौन, विद्यार्थी। ठीक है। यानी आपका स्टेप क्या हो गया, पहला स्टेप ये है कि परीक्षक या तो किसी भी परिच्छेद का वाचन करेगा अथवा कोई ऑडियो वीडियो दिखाएगा 2 से 3 मिनट का। ठीक है। और उसके आधार पर भाव और अर्थ ग्रहण करने के पश्चात, ठीक है, जब परीक्षक जो है पूछेगा प्रश्नों को मौखिक रूप से, तो आपको उसको उत्तर देना है। और यदि वो जो है आपको लिखित में उत्तर चाहते हैं तो प्रश्न आपको देंगे, और प्रश्न का जो उत्तर है वो आप उसमें लिखेंगे। ठीक है। अब इसके बाद इसमें आकलन क्या होता है, आकलन ये होता है किसी विद्यार्थी के कि ये जो परिचित संदर्भ है, यानी सामाजिक विषय है, पारिवारिक विषय है, राजनीतिक विषय है, खेलकूद का विषय है, यानी वो अपने समाज के प्रति, अपने पर्यावरण के प्रति, उसकी गतिविधियों के प्रति कितना जागरूक है, और जो भाषा के शब्द हैं और पद हैं उसको समझने की सामान्य योग्यता अब तक कक्षा 12वीं तक विकसित हुई है या नहीं हुई है। इसके बाद क्या है कि जो छोटे सुसंबद्ध कथनों को परिचित संदर्भों में समझने की योग्यता है, यानी जो छोटे छोटे कथन होते हैं, जो बातें हैं, क्या वो एक दूसरे से जोड़ पाता है, उसको समझ पाता है या नहीं समझ पाता है, इन सब चीज़ों का आकलन इसमें किया जाता है। इसके साथ साथ परिचित या अपरिचित दोनों कथित सूचना को स्पष्ट समझने की योग्यता है। कहने का तात्पर्य ये है कि कुछ बातें मुहावरेदार भाषा में कही जाती हैं, कुछ बातें कही जाती हैं, कुछ बातें नहीं कही जाती हैं। तो जो बातें कही गई हैं उसको मिला करके अपनी कल्पना शक्ति कितना बच्चे की विकसित हुई है, चिंतन शक्ति कितनी विकसित हुई है, सृजनात्मकता कितनी विकसित हुई है, ये भी यहाँ पर मूल्यांकन हो जाता है। इसके बाद दीर्घ कथनों के श्रृंखला को पर्याप्त शुद्धता से समझने के ढंग और निष्कर्ष निकाल सकने की योग्यता उस विद्यार्थी में है या नहीं है, इसका भी आकलन हो जाता है। इसके साथ ही साथ जटिल कथनों के विचार बिंदुओं को समझने की योग्यता प्रदर्शित करने की क्षमता है कि नहीं है, कि उसका भाषाई जो शब्दकोश है मस्तिष्क में वो कितना समृद्ध है। ठीक है। अब विद्यार्थियों को इस समय क्या करना है, जब कोई भी ऑडियो वीडियो दिखाया जा रहा हो और या परीक्षक वाचन कर रहा हो, तो उस समय शांतिपूर्वक एवं धैर्य के साथ सुनना है आपको। ठीक है। अब तक आपने जितना भी भाषा ज्ञान हुआ है वही रहेगा, तुरंत बढ़ नहीं जाएगा, इसलिए पूरा आत्मविश्वास रखना है, धीरज रखना है, और आप चाहें तो मुख्य बिंदुओं को नोट कर सकते हैं। ठीक। हमेशा आत्मविश्वास आपको बनाए रखना है, तीसरा पॉइंट ये है। और जब आप बोलें तो स्पष्ट रूप से बोलें, और जब लिखें तो बिल्कुल स्पष्ट अपनी बात को लिखने की कोशिश करें और लिखें, तभी आपको सही उत्तर मिलेगा। तो बस इतनी छोटी सी बात है, इसमें घबराने की बात नहीं है। ये 5 अंक की बात की है मैंने। अभी दूसरे वीडियो में मैं आपको इसके साथ बताने जा रहा हूँ कि वाचन की प्रक्रिया में आपको कौन कौन सी बातों को ध्यान देना होगा। तो इस तरह से ये वीडियो निश्चित रूप से जो शिक्षक साथी हैं उनके लिए भी जो कुछ शंकाएँ हैं वो समाधान हुई होगी, और बच्चों के लिए भी मददगार साबित होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।